दे दिया, इकट्ठा हो गया, ज़कात नहीं दे रहा, कहीं कम ना हो जाए। अगर तू बीमार हो गया, तेरा डॉक्टर ने ले लिया 1.5-2 लाख रुपया, तो क्या करेगा? किस मौलवी का दामन पकड़ेगा? ये बात गलत नहीं है ना? ज़कात नहीं दे रहा तू कि कहीं गरीब ना हो जाऊं, कहीं माल कम ना हो जाए, और अगर बीमार हो गया और डॉक्टर ने बिल बना दिया 1-2 लाख का, तो क्या करेगा? ज़कात दे के कोई गरीब हुआ मैंने आज तक ना सुना। मैंने आज तक नहीं सुना किसी को ये कहते हुए कि हजरत मैंने ज़कात दी तो मैं गरीब हो गया। ज़कात दे के मेरा दावा मालदार हो गए, इसलिए कि अल्लाह माल को बढ़ाता है। बेशक बेशक। क्या करता है? अल्लाह माल को बढ़ाता है। अगर ज़कात दोगे तो अल्लाह बढ़ाएगा। ज़कात नहीं दे रहा, शादी कर रहा तो सोच रहा जितना खींच लो ससुर से इतना अच्छा है, मालदार हो जाऊंगा। मैंने उन्हें भी देखा, ससुर से बहुत लिया लेकिन फिर भी गरीब फिर रहा। मैंने उन्हें दिया, देखा कि ससुर ने बहुत दिया फिर भी परेशान है। मैंने उन्हें भी देखा जिन्होंने सादा निकाह किया, अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा। मालदारी ससुर के ऊपर नहीं है, मालदारी परवरदिगार के ऊपर है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता कर दे, ये उसका वादा है, ये उसका फैसला है, ये उसका हुक्म है। जलसे में आने वालों, अगर शादी करो तो ये सोचो कि मैं शादी तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी मेरी खुशियों के मुताबिक अता कर दे। लेकिन आज अलमिया है, आज बेटी वालों को दुआ जा रहा है, उनके गलों पे पैर रख के जबरदस्ती उनसे खींचा और नोचा जा रहा है। जलसे में आने वालों, एक बात बताऊं, आज जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा शिकार वो ये महंगी शादियां भी हो रही हैं। ये जो महंगी शादी, बाप के पास 10 लाख रुपया नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ से शादी करेगा? जब तक 10 लाख नहीं होगा, जब तक वो शादी नहीं कर सकता। बेटी की उम्र ढलती चली जा रही है, मुझे बताओ अगर उसने गलत कदम उठा दिया तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोगों कान खोल के सुन लो, देने वाला खुदा है। खुदा की कसम, तू सादा निकाह करना, सादा, और सादा निकाह करने के बाद में तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में मांगना, या अल्लाह देने वाला तू है, मैंने रिश्ते के नाम पे नहीं मांगा, मैंने निकाह के नाम पे नहीं मांगा, मौला मैंने शादी के नाम पे नहीं मांगा, मगर अब मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तेरे खजानों में कमी नहीं है, मैंने निकाह किया था तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक, तू मुझे अता कर दे मोरे मौला मेरी हाजत के मुताबिक। बोलो अल्लाह अता कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे बोलो लोगो। अभी एक लड़का बेरिशाद, अल्लाह ने उसके दिल में तकरीर सुनी, बड़ा मेरा आशिक, बड़ा चाहने वाला और बड़ा बहुत बड़ा फैन। उसने, वो था अजीब मॉडर्न टाइप का लड़का, और बहुत अमीर घर से, बहुत अमीर, लेकिन ठीक है मीडियम फैमिली से था, अपने हिसाब से अच्छा खासा मालो दौलत था, अजीब शौक थे उसके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब शौक थे। लेकिन तकरीर सुनी, अल्लाह ने दिल में रहम डाल दिया, 11 लोगों को ले जाकर सादा निकाह किया। कितने लोग? जोर से बोले। से 11 लोग। और अभी एक निकाह और होने जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत बड़ा फैन है वो भी शायद वो 11 भी ना लेकर जाए, वो मुझे खुद नहीं लेकर जा रहा, मेरा फैन है। हाँ, कह रहा हजरत बुरा ना मानना, आपको भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, चंद लोग हैं जो मेरी एक गाड़ी में चले जाए। मैंने कहा मेरा सीना चौड़ा कर दिया यार तूने। क्या बात है भैया, वाह 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 यार। नौजवानों, जिस दिन तुम बदलोगे जमाना बदलेगा, बूढ़ों की तो गुजर गई, सही बात है, तुमने बदलना। जब तुम्हारे रिश्ते करने तुम्हारी माएँ तुम्हारी बहनें तुम्हारे घर के लोग जाएं तो कहना मैं कुर्बानी का बकरा नहीं हूं जो बेच के आओगे, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मेरा रिश्ता करके आना। वाह वाह वाह, कान खोल के सुनो, माल के नाम पर रिश्ता ना करके आना, नामाए आमाल के नाम पर रिश्ता करके आना। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम कसम खा के उठना, क्या शादियां को आसान करेंगे, निकाह को आसान करेंगे? अरे देने वाला अल्लाह है। इन उलमा ने यहाँ के, मुझे बड़ी खुशी हुई, इस पलिया इलाके के उलमा ने ये मीटिंग की है और मुकम्मल तरीके से इस महाज पर काम कर रहे हैं कि निकाह को आसान करेंगे। तो खाली इनके कहने से नहीं होगा, आपके भी साथ देने से होगा। आप इन उलमा से कहो आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अरे ये कह ही तो सकते हैं, निकाह तो तुम्हें ही करना है, तुम चुपके से ले लोगे। और फिर सितम वाले सितम ये होता है कि निकाह तो सस्ता करना आसान है, ऊपर से डांस पार्टी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर से पूरा सिनेमा घर अपने घर को बना लेते हैं।
जलसे में आने वालों एक बात बताओ मुझे, अगर ये हराम काम तुम ना करोगे अपनी शादियों में छोड़ दोगे तो 50,000 रुपया बच जाएगा। 10,000 रुपये लेके जाएगा वीडियो बनाने वाला, हराम है, बंद करो। एक जलसे वाली वीडियो नहीं कह रहा हूं, शादी वाली वीडियो, कभी कोई मेरी इस बात पे पकड़ ले, समझे? आला हज़रत का फतवा यही, हम उसी को मानते हैं। तवज्जो फरमाया। नंबर 2, डांस पार्टी, 20,000 रुपया इसका बच जाएगा। नंबर 3, आतिशबाजी, 20,000 इसका बच जाएगा। मैं बता रहा हूँ हराम के हराम है और काम के काम है। तो इसलिए ये अगर सब हरामकारी छोड़ दी जाए तो कितना बच जाएगा? 50,000। बात का तो लाखों बच जाएगा। कितना बच जाएगा? एक का तो बैंड बाजा ही 1 लाख खाता है एक शादी में। मेरे उस्ताद बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्तियों के मुफ्ती हैं, अल्लामा सुलेमान नईमी, जो जामिया नईमिया के दारुल इफ्ता में फतवा देते हैं। मैं हवाले से बोल रहा हूँ, कभी कोई से कि मुफ्ती साहब पता नहीं कहाँ से झूठ बोल गए। कहने लगे 1 लाख का बैंड बाजा था उसकी बारात में, 1 लाख का। बोले मुझे निकाह पढ़ाने बुलाया, मैं निकाह पढ़ाने गया। निकाह पढ़ाने के बाद मुझे 50 रुपए दे रहा, और 50 रुपए देते हुए भी हाथ कांप रहे हैं, हजरत नजराना कबूल करें। तो मैंने कहा ये नजराना तुम ही वापस रख लो। यानी 1 लाख का बैंड बाजा और मौलवी को 50 रुपए दे रहा। गौर करें आप, झगड़ा कहीं नहीं होगा। झगड़ा कहां होगा? मौलवी के नजराने पर, इमाम के नजराने पर। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बड़ा आलमी है भाई, जो चीज जरूरी है सब कुछ तो इस मौलवी ने किया। इजाबो कबूल इसने कराया, तेरा निकाह इसने पढ़ाया, शादी के तुम्हें निकाह के बंधन में इसने बांधा, तुम अजनबी थे, मियां बीवी इसने बनाया। इसी के टकों पे तो झगड़ा कर रहा है। और अभी जो लुटा के आया, इस तरीके से फेंक करके आया, उस पर किसी से झगड़ा नहीं था। मियां मैं सही बता रहा हूं, दूल्हा जिस दिन दूल्हा बनता खाली ब्लीचिंग के 5-5 हजार दे देता है, उससे नहीं कहता कि क्यों कर रहा है, चेहरा बनवा रहा हूं। तेरा चेहरा बना हुआ नहीं था क्या? तू बगैर चेहरे का था। कहता तेरा अच्छा लगो, तो अगर अच्छा लगना चाहता तो सुन, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, ब्लीचिंग की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो कि शादी में अच्छा लगे, शादी में खूबसूरत लगे, तो 40 दिन पहले से रोजाना 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और दोनों हाथों पे फूंक के अपने चेहरे पे फिराते रहना। शादी से 40 दिन पहले 111 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना कर लेना। जब तेरी शादी होगी तो ना दूल्हा का जवाब होगा ना दुल्हन का जवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा भी हम ही लगाएं, जवाब भी हम ही दें, कुछ आप भी कर लो यार। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर। 5-5 हजार रुपया वो चेहरे पे हाथ फेरने वाले को दे दिया, तूने 5-10 हजार की ड्रेस बना लिया। अगर मौलवी की बात आए खुशी से ज्यादा दिया कर, अगर वो कहे कि मेरी 5,000 है नजराना, तो कहा कर लो हजरत 500 और ले। तुमने वो काम किया कि जिसकी वजह से मैं हराम कामों से बचूंगा, गुनाहों से बचूंगा। और सुने एक बात और सुने यार, जो मेन चीज है, जिनकी कोई काम नहीं शादियों में, वो लाखों में खर्च हो रहे हैं। पिंडाल का कोई काम नहीं, कहीं जिक्र नहीं है शादी में। पूरी शादी पढ़ डालो, कहीं जिक्र नहीं है पिंडाल का। ये जो महंगे महंगे लॉज और लॉन और ये जो मैरिज हॉल हो रहे हैं ना, कहीं जिक्र नहीं है। ये सब तेरी मेरी खुराफात है, कोई जिक्र नहीं है इसका। लंबे खाने कोई जिक्र नहीं, लंबे जहेज लंबे जेवर कोई जिक्र नहीं। ये शादी में है ही नहीं, ये निकाह में है ही नहीं शामिल। निकाह में कुल कितनी चीजें हैं मालूम है? 2, 1, 3 और 3, 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? जोर से बोल दो, अगर इजाजत हो तो बता दो ताकि पता चल जाए। हैं? 2 चीजें निकाह में फर्ज हैं। कितनी चीजें फर्ज हैं?
खड़े वालों तुम्हारे भी होंगे, तुम भी सुन लो। इन फर्ज को बहुत जरूरी, फर्ज जो है वो सबसे आला है, इसके बाद है सबका दर्जा। सबसे अव्वल दर्जा किसका है? फर्ज का। दो चीज है फर्ज। कितनी चीज है? जोर से। नंबर एक गवाह। कौन है फर्ज? जोर से बोलो। दो। कितने गवाह? गवाह फर्ज है। और गवाह में हमारे यहाँ क्या होता? अड्डन लड्डन सट्टन मट्ठन को पकड़ा, गवाही दिलवा दी। हंसने की नहीं बात है ये फिर हंसने की बात नहीं है। अथुआ नथुआ बथुआ दाढ़ी नहीं है, एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी है, वुजू का तरीका याद नहीं है। आइए मुखिया साहब गवाह बन जाओ। क्यों बन जाओ गवाह? शरीयत ने इसकी गवाही क्या मानी है? गवाह के लिए आदिल जरूरी है, गवाह के लिए बाशरा जरूरी है, गवाह के लिए सादिक जरूरी है। ये शर्तें देखो, अगर दाढ़ी नहीं है, सादिक नहीं है, आदिल नहीं है, बाशरा नहीं है, गवाह ना बनाओ। बता दो अभी तुम इस काबिल हुए ही नहीं हो कि गवाही। उन्हें भी तो पता चले कि यार हाँ हमारी अभी ये हैसियत नहीं हुई है। जब नमाजी तेरे सामने मौजूद है, आदिल तेरे सामने मौजूद है, बाशरा मौजूद है, तो झूठे को क्यों गवाह बना रहा है? फासिक और फाजिर को गवाह क्यों बना रहा है? गवाह लाजमी है, फर्ज है, और उसी की अहमियत जिसे देखो पकड़ा गवाह बना दिया। पता चला इसे वजू करे हुए 8 दिन हो गए। समझ रहे हैं आप? ए दूल्हो, मेरे जो लड़के दूल्हे बनते हैं, सुनो, जब तुम्हारा निकाह हुआ है, अगर वुजू ना हो तो बावुजू होकर बैठा करो निकाह में, अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं आप? बावुजू होकर बैठा करो, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन बैठा करो, इसकी बरकतें जाहिर होंगी। गवाह बाशरा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज है इजाबो कबूल। समझ रहे हैं आप? क्या है इजाबो कबूल? दो चीजें, ये फर्ज है। हो गई? ये अच्छी हो। तीसरी चीज है वाजिब, जो है मेहर। क्या है? और क्या होता है बिलाली साहब? 10 लाख की शादी हो रही है और हजरत मेहर उधार बांध दो। लो मियां, शादी 10 लाख की और मेहर सैयद साहब उधार। अरे भाई उधार क्यों मनवा रहा है ये बता। जब तूने शादी 10 लाख की थी तब तो तेरा बहुत हिसाब था, और जब मेहर की बात आई तो अब तेरा हिसाब नहीं है। जो वाजिब है, जो जरूरी है, जो लाजमी है, जो दुल्हन का हक है, उधार मान दो। अरे भी क्यों मान दो? हाँ तेरा हिसाब ना था तो एक अलग बात है। तूने जोड़े बनाए 50,000 के, पटाखों में खर्च किए 50,000, वीडियो में खर्च किए 20,000, खुराफातों में खर्च किए लाखों, मेहर उधार बांध दे। भाइयों बताओ जरा मुझे, मेहर उधार बांध दे। अभी क्यों बांध दो? मेहर नकद बांधो और हस्बे हैसियत बांधो। लड़के की हैसियत अच्छी है तो मेहर अच्छा बांधो, कमजोर है तो उसकी हैसियत से बांधो, लेकिन 10 दिरहम से कम ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेहर जरूरी है, इसलिए इसका खास ख्याल रखो। ये 3 चीजें हो गई। 3 चीजें सुन्नत हैं। छुआरा बांटना निकाह के बाद, खुतबा पढ़ना निकाह के बाद, वलीमा करना निकाह के बाद। बस ये सुनना, हो गई शादी। ये जोड़े घोड़े तोड़े अंगूठी छल्ले पजेबे बालियां और ये सब तुम्हारे की बिचौलिया अचोलिया, इधर वाले उधर वाले, आने वाले जाने वाले, खाने वाले पीने वाले, 500 की बारात 300 मेहमान, ये सब कहीं नहीं। जो मयसर हो मौके पे कर लो। निकाह को आसान करो, निकाह को हार्ड ना बनाओ। नबी फरमाते निकाह को आसान करो ताकि तुम्हारा जिना मुश्किल हो जाए। अगर तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया तो जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। निकाह आसान करो, इंशाअल्लाह बोलो आसान करेंगे, बोलो यार। अरे जोर से नहीं कहोगे इंशाअल्लाह? अरे नौजवानों, अगर तुमने कसम खा ली कि अपने निकाह से खुराफात को निकाल देंगे तो कम से कम 50,000 रुपया तुम्हारा बच जाएगा। ये 50,000 रुपया किसी गरीब बाप को दे देना और कहना देख एक काम ना कर, ये मैंने अपनी खुराफातों का 50,000 बचाया है, अपनी बेटी के निकाह में लगा देना। अल्लाह सुभान। अगर
अगर 50,000 किसी गरीब को दे दोगे तो जहां तेरे बेटे का निकाह होगा उसकी बेटी की भी डोली उठ जाएगी। वाह वाह वाह, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अब वो कहे इस 50,000 में क्या होगा तो और मदद कर देना, कहते ना फिर एक काम ना कर यार, मेरे घर भी शादी होने वाली है, फला तारीख में शादी होगी, उसी तारीख में बारात तू भी बुला लेना, 50,000 खर्चा करना, खाने की जहां बात है 1,000 मेहमान मेरे होंगे तो 200 बाराती तेरे भी ठीक। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसी खाने में अगर 10 लोगों का खाना बने तो उसमें 11 भी खा लेंगे, 12 भी खा लेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? अरे बोलो, जब 10 में 12 खा सकते हैं तो 10 में 1200 खा सकते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उसी में काम हो जाएगा। और बता दूं मैं आपको, अरे यार इधर सुनो, देखो काली टोपी वाले को देखो, इधर देखो बेटा, इधर इधर, शादी नहीं हुई अभी तुम्हारी। मैं वो मौलवी हूं जो हजारों के मजमे को आंखों से परख के बताता हूं कौन क्या कर रहा है। हाँ, बहुत तेज आदमी हूं मैं। आप ऐसे वैसा ना समझे कि मैं बोलता हूं मुझे सब पता है। अगर मैं बताने लग जाऊं तो मैं सबको देखूं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आपके भेजों तक मेरी बात चली जाए। और बताऊं, और बचा दूं आपकी शादी, ताकि गरीब की कराई दो। ये टेबल हटा दो शादियों से, जो टेबल के खाने चल रहे हैं, नुकसान है। 1,000 में 200 का खाना खराब जाता है। आप कहोगे कैसे, अच्छी खासी रोटी खा रहा, गरम वाली देखी नीचे फेंक दी, वो वाली ऊपर वाली ले ली, बाद में इतनी इतनी रोटियां निकलती है नीचे, क्यों? जब वो लाया ना करर करर करती हुई गरम वाली, और इसके हाथ में इतना बड़ा टुकड़ा है, तो उसको नहीं देखेगा, और दे दो। अब कौन देख रहा? नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है? कौन देख रहा? इतनी इतनी रोटियां निकलती हैं, इतनी इतनी रोटियां, और इतनी इतनी बोटियां निकलती हैं। खत्म कर दो। ये टेबल का किराया बचेगा, कुर्सी का बचेगा, नीचे दस्तरखान लगाओ, व्हाइट चांदनी बिछाओ जैसी ये बिछ रही है, और दस्तरखान लगाओ, बिठा के खिलाओ, नबी की सुन्नत भी अदा होगी। ले डाल कहां डालेगा रोटी? अब डाल कहाँ डालेगा? दाल कहां डालेगा? बाईपास है ही नहीं, कहीं बाईपास नहीं है यार। निकल का निकलेगा? बात मेरी गलत है क्या? अरे मौलवी बताएगा आपको, काम की बात है। मौलवी का भेजा वकील से भी तेज होता है। हाँ, मौलाना से जाके पूछा करो आप, सुन्नत की सुन्नत, बचत की बचत। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह। बात है कि नहीं है? सुन्नत की सुन्नत, बचत की दस्तरखान लगाओ, और साफ। मैं ये नहीं करेगा साहब ऐसे अकड़म ककड़म खिलाओ, आप तो खूब व्हाइट कलीन बिछाओ, हर बार में बदलो, ताकि खूबसूरत लगे है। वो बिठाओ उनको और खिलाओ, मगर फेंकेंगे नहीं। मेरा वादा, कहाँ फेंकेंगे, किधर को फेंकेंगे? मौका ही नहीं है। और एक मौलाना को कुर्सी पे बिठाओ, वहीं पिंडाल में जहां खाना चल रहा है या होटल में, कहो हजरत नजराना आपको मिलेगा। अब मौलाना, प्लेट साफ करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना सुन्नत है, जितना खाओ उतना ही ले। ये नहीं, बात गलत तो नहीं है ना? है मौलाना ये कर। अच्छा, मौलाना से कोई ये तो कह नहीं सकता हजरत आप यहाँ से क्यों बोल रहे हो? कहता मैं तो भाई सवाब की बातें बता रहा हूँ। बात है कि नहीं है? मैं तो भाई जो सवाब की सुन्नत है वो बता रहा हूँ। सर पे कपड़ा रख के खाओ, टोपी रख के खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, हाथ धुल लो खाने से पहले, सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सुन्नत है। कोई जरा सा टुकड़ा या कोई चावल गिर जाए दस्तरखान पे, उठा के खाओ, सुन्नत है। अब गिर भी जाएगा तो खाएगा उठा के। मौलाना कह रहा है, हाय हाय हाय, मौलाना को खाली 1,000 का ही नजराना दे देगा ना, तेरा कई हजार का खाना बचा देगा। और फिर तेरी शादी यादगार हो जाएगी। कहेगा यार फला की शादी में गया था, कुछ मिला ना मिला, मगर नबी के खाने की सुन्नतें मिल गई। हाय 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 हाय, नबी के खाने की सुन्नतें मिल गई यार। है? तो ये खाना इतना बच गया, किसी गरीब को अगर ये 50,000 रुपए दे देगा तो तेरा भी निकाह हो जाएगा, इस गरीब का भी हो जाएगा। तेरी तो औकात क्या, इन्हें जगा दो, जरा जगाओ जगाओ जगाओ, जरा सुनो सुनो। अच्छा अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलिए, मजा आ रहा है? खत्म कर लें कि आगे बढ़ लें?
आगे इजाजत है तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह 1.5 घंटा तकरीर हो गई। अरे 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट। अल्लाह, वो मुझे लग रहा मैंने शुरू किया। अच्छा हुआ मैंने घड़ी देख ली, वरना मौजू फैला रहा था मैं। भाई मैं समेटने की तरफ आता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट। अल्लाह अकबर, सही बोल लो, ये सही है ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह है, अरे माशाल्लाह। ये हमारी तकरीर ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाती है। 1 घंटा 40 मिनट। आपको लग रहा है कि इतनी लंबी हो गई होगी? हमें भी नहीं लग रहा। मैं तो अब मौजू को अपने लग रहा है कि अब खोल रहा हूं, लेकिन अब नहीं खोलूंगा, वरना पता चला फजर तक मेरी होती रहेगी। अब जरा सुने आप, अल्लाह सलामत रखे। सुने, किसी गरीब का अगर मौका आएगा शादी का तो वो टेंशन नहीं लेगा। वो कहेगा जब मेरे अमीर की शादी होगी तो मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंशाअल्लाह आसान करेंगे निकाह को, बोलो आसान करेंगे। और ये गाना बजाना जितना भी है इसका बिल्कुल साथ ना दो जलसे में आने वालों। ये जो शादियों में गाना बजाना जितना भी करता है, इससे कह दो अगर तू नहीं मानेगा तो हम तेरी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। वो कहे तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तो कहना तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। मैंने क्या कहा था? हाँ पढ़ देंगे अभी नमाज का टाइम तो होने दो बाबू। तवज्जो करें बहुत जल्दी, चूंकि वक्त अब मैंने घड़ी देख ली है, अब मैं बहुत जल्दी बयान कर रहा हूँ। हजरत का हुक्म है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, वरना मैंने खत्म कर देना था। लेकिन सुने आप, सुने, अल्लाह सलामत रखे। सुने आप, सुने, अगर कोई हराम कारी करके निकाह करे शामिल ना हो। पहले मना करो, नाच गाना बंद कर दे, वो ना करे, शामिल ना हो। वो के क्यों नहीं आया मेरी शादी में, कहना तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने कहा था डीजे ना बजा, मैंने तेरी दावत ना मानी। है? हमने भी तो एक दावत दी थी, तूने हमारी ना मानी, हमने तेरी ना मानी। आप देखना बहुत जल्दी ऐसा कवरिंग होगी, ऐसी कवरिंग होगी कि आपको इलाके से ये हरामकारियों के नामो निशानी मिटते नजर आएंगे।